ओके। अभी तक हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा है। अब हम देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। अपील करके जो जाता है, ठीक है। एपीलेट मींस टू हियर अपील्स, यानी कि डायरेक्ट ना जाके कोई लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है उसको रिव्यू जब करेंगे तो वो अपील मानी जाती है। जैसे कि आरटीआई अपील भी आपने सुना होगा। अगर आप एक आरटीआई डालें और आपको रिप्लाई मिला या फिर रिप्लाई दिया ही नहीं किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने, आपने एक आरटीआई में कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो क्वेश्चंस का या तो आपको आंसर मिला ही नहीं, तो भी आप आरटीआई की एपेलेट अथॉरिटी को अपील करते हैं, फर्स्ट अपील जिसको कहते हैं। एंड अगर आपको आंसर मिला बट आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी आप अपील करते हैं। तो यानी कि एक कुछ होने के बाद जो कर रहे हैं तो वो अपील है। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी अगर लोअर कोर्ट ने कुछ अपना वर्डिक्ट सुनाया है एंड कोई पार्टी, अभी हम देखेंगे कि किस किस तरह के सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या क्या कवर होता है। तो यानी कि किसी लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद जब अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको हम बोलते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की ही होती है जनरली, मोस्टली। लेकिन कई हम स्पेशल केसेस में देखेंगे कोई भी कोर्ट्स हो सकते हैं, कोई भी ट्राइब्यूनल्स भी हो सकते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसके? आर्टिकल 132 से 136 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी हम सब पार्ट 5 ही कर रहे हैं, बस ये पार्ट 5 का लास्ट ही हमारा जो रह गया सुप्रीम कोर्ट, वो हम कर रहे हैं 132 से 136 में। आर्टिकल 132 टू 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 चैप्टर 4। अब अपील्स देखिए, 4 तरह के अपील्स हम पढ़ेंगे। 4 तरीके की हम अपील्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन में पढ़ेंगे। एक तो है अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, फिर आएगा अपील्स इन सिविल मैटर्स, फिर आएगा अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, और फिर आएगा अपील्स बाय स्पेशल लीव। 4 हो गए, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील्स इन सिविल मैटर्स, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स और अपील्स बाय स्पेशल लीव। तो एक एक करके इन सबको देखते हैं अभी। सबसे पहले अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स नाम से पता चल रहा है जब जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। ठीक है, जहां पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपील जो है वो लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। वो कैच क्या है कि हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना होगा कि हाँ, केस में कुछ ऐसा क्वेश्चन इन्वॉल्व है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। बेसिकली हाई कोर्ट का एक सर्टिफिकेट चाहिए, हाँ, कि दिस केस जो है दैट इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन। जैसे कि बहुत सारे हमारे फेमस केसेस रहे हैं। केशवानंद भारती केस था हमारा, ठीक है। उसमें हुआ था कि पार्लियामेंट जो है क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे एंडलेसली अमेंड कर सकता है क्या? ठीक है, कुछ भी उसका जो लगा कि कर दिया। ठीक है, उसको कोई चीज पसंद नहीं आई रूलिंग पार्टी को तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया? नहीं। तो वो पहले हाई कोर्ट में गया था, लेकिन फिर उसको जो स्पेशल उसको सर्टिफिकेट दिया हाई कोर्ट ने कि हाँ, इसमें इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर ऐसे करके हमारे बहुत सारे फेमस केसेस जो है वो, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ वाला है, मिनर्वा मिल्स केस है, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इसके सिवा एसआर बोमाई केस है, आईआर कोहेलो का केस है। ये सब जो है कि पार्लियामेंट की पावर जो है वो कितनी है। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है। मान लो कि कोई चीज फंडामेंटल राइट्स में आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, आपने देखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। पहले फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रिवेसी जैसे शुरू में नहीं था, राइट टू एजुकेशन नहीं था। तो ये सब क्या इंटरप्रिटेशन ही तो है कि हाँ, अब ये भी टाइम्स चेंज हो रहे हैं तो ये चीज भी इंक्लूड होनी चाहिए। तो वो सब क्या है? वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वाले अपील्स में मतलब हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन उसमें क्या है, हाई कोर्ट का एक सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ, दिस इन्वॉल्व्स अ सब्सटैंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि केशवानंद भारती केस की वजह से ही हमारा इतना इंपॉर्टेंट एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया था कि आप पार्लियामेंट के पास पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करो, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो नहीं आप चेंज कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर में भी बार बार चेंज होता रहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा से हाई कोर्ट में कोई केस गया और फिर हुआ कि नहीं भाई, ये तो नहीं होना चाहिए, तो फिर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर में कवर होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो सुप्रीम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही रहेंगे आगे भी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करनी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ये सारे किस में कवर हो जाएंगे? हमारे अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। लेकिन इसके लिए याद रखना है कि हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट जरूरी है। फिर सेकंड कैटेगरी आती है अपील्स इन सिविल मैटर्स। सिविल, ठीक है।
आर्टिकल 133 में सिविल केसेस जितने भी होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं। लेकिन कब? सिर्फ तब जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। उसमें क्या था? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन। सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में क्या था? सब्सटेंशियल क्वेश्चन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड जो चीजें हैं। लेकिन इसमें क्या है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। और भी तो बहुत सारे लॉज होते हैं ना, जनरली आप वैसे भी देखोगे सिविल केसेस जो हैं, अब उसमें क्या है कि आपके जनरल लॉज ही एप्लीकेबल हैं सिविल लॉज में। किसी ने किसी का प्रॉपर्टी का झगड़ा है तो क्या है रूल? किसी का कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन किसी पार्टी ने उसको तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया, तो उसके लिए क्या है रूल्स? कोई फैमिली डिस्प्यूट है तो उस तरह के रूल्स में कैसे है? तो इसमें यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट ये सारी चीजें मेंशन नहीं है, फैमिली डिस्प्यूट का केस कैसे सॉल्व होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स का केस कैसे सॉल्व होगा। लेकिन हमारे कंट्री में अलग अलग लॉज बनाए गए हैं, और लॉ में जो बच्चे लॉ करते हैं उनको तो बहुत आइडिया होता है कि उसमें किस तरह से ये चीजों को किया जाता है। तो यानी कि अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि हाँ इसमें लॉज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस जो है उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो ये मैटर जो है वो जा सकता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि इसमें सिविल में भी हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन चाहिए। सिविल में भी हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट, अदरवाइज अगर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होगा तो हर पार्टी जो है वो तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। हाई कोर्ट में एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, तो सारी की सारी पार्टीज ही कहाँ पहुंच जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं, और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अभी हम देखेंगे, रिट जुरिस्डिक्शन अभी हम देखेंगे। तो ऐसे तो नेवर एंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए हाई कोर्ट का इसमें सर्टिफिकेशन जरूरी है। और हाई कोर्ट को जब लगता है कि हाँ इसमें कुछ एक एम्बिग्यूटी है, कुछ स्कोप है कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए जो जनरल इंपॉर्टेंस का जो लॉ है, तो वो सर्टिफिकेट दे सकता है। अब क्रिमिनल मैटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, देखिए आर्टिकल 134। देखिए इसमें क्या है कि अगर मानो कि हाई कोर्ट ने, पहले लोअर कोर्ट ने मान लो कि किसी को कोई मान लो, जस्ट एक एग्जांपल दे दूं, किसी कोई मर्डर के लिए कोई केस था, लोअर कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, जो हम मूवीज में सुनते हैं कि उसको फ्री कर दिया कि उसके ऊपर नहीं भाई ये प्रूव नहीं हुआ। लेकिन फिर अपील की दूसरी पार्टी ने, और वो कोर्ट हाई कोर्ट चला गया, और हाई कोर्ट ने उसकी माफी, जो उसको एक्विटल था, उसको रिवर्स करके उसको डेथ सेंटेंस अगर दे दी, तो अपील सुप्रीम कोर्ट में बनती है, क्योंकि देखिए किसी की लाइफ इन्वॉल्व है, ठीक है, और इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए डेथ वाले केसेस में। इसी तरह से मान लो कि एक लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, लोअर कोर्ट में केस अभी चल रहा है, अभी वर्डिक्ट लोअर कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको अपने विड्रॉ करके, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उसने कोर्ट उस केस को विड्रॉ किया और अपने पास ले लिया, और फिर उस बंदे को डेथ सेंटेंस दे दिया, तो भी इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, और हाई कोर्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिकॉज इट इन्वॉल्व समबडीज लाइफ। तो देखिए, लेकिन अगर ऐसा हो कि लोअर कोर्ट ने उसको सजा दी थी, मान लो उसको डेथ की सेंटेंस दी थी, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं बनेगी। उल्टे केस में नहीं बन रही, देखो डेथ सेंटेंस दिया था लोअर कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने उसको उल्टा करके उसको एक्विट कर दिया, उसको फ्री कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती दूसरी पार्टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों केसेस में अगर लोअर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, फ्री कर दिया था, और हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट अपील बनती है। एंड अगर लोअर कोर्ट से विड्रॉ करके हाई कोर्ट ने अपने पास केस लेके फिर उसको डेथ सेंटेंस दे दिया किसी को, तो भी ऑटोमेटिकली अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और इसके लिए हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिकॉज इट इन्वॉल्व समबडीज लाइफ, ठीक है। या फिर तीसरे एक और केस होते हैं, उसमें डेथ सेंटेंस इन्वॉल्व नहीं है, तीसरे केस टाइप के केसेस में डेथ सेंटेंस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि हाँ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्रिमिनल मैटर है, ठीक है, डेथ सेंटेंस वाली चीजें इन्वॉल्व नहीं, डेथ सेंटेंस में तो ऑटोमेटिकली अपील का हक है और उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तीसरे केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि हाँ आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो एक तो ये हो गए। फिर हमारे पास क्या है? अच्छा देखिए, इफ अ पर्सन वाज एक्विटेड बाय अ ट्रायल कोर्ट बट लेटर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द हाई कोर्ट, अपील लाइज डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने इन दोनों केसेस में आपको बताया। लेकिन अगर उल्टा है तो नहीं है। अब जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड भी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 134 क्लॉज 2 क्लियरली कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो है वो एडिशनल एपिलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बढ़ा सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन, यानी कि किसी एक्ट को बना के सुप्रीम कोर्ट की एपिलेट जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया जा सकता है।
तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने बढ़ा दी, किस एक्ट से, सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपिलेट जुरिसडिक्शन एक्ट 1970 से। पहले तो डेथ सेंटेंसेस तो कवर हो ही रहे थे, फिर उन्होंने वो केसेस भी कवर कर दिए कि अगर एक हाई कोर्ट ने अपील हियर करते हुए, यानी कि लोअर कोर्ट से किसी लोअर कोर्ट ने किसी को उसको माफ कर दिया था, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट ने जब उसके पास अपील आई तो उसने उसको माफी को रिवर्स कर दिया और उस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या प्रिजन टर्म दे दी एटलीस्ट 10 ईयर्स की। तो देखिए वो ये भी किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। किसी को जिंदगी भर की सजा मिल गई, ठीक है, या कम से कम 10 साल की सजा, 10 साल में उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी जब वो बाहर निकलेगा। तो ऐसे केसेस में भी, ठीक है, कि जब हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का वर्डिक्ट को रिवर्स करते हुए, उसकी अगर लोअर कोर्ट ने माफी कर दी थी, एक्विट कर दिया था, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने अपील के दौरान उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या एटलीस्ट 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट अगर कर दी है, तो भी ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, ठीक है, दैट इज द थिंग। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी सेम डिसीजन ले, वो अलग बात है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है कि किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया, सो हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स करते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियस हमेशा हाई कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स ही करेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं, उसको सही दिया हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस, या हाई कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सही दी है, तो उसको अपेल भी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वहां पे अपील की जा सकती है। फिर एक फोर्थ कैटेगरी क्या है, पहली थी अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, जहाँ पे हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर सिविल मैटर्स, वहाँ पे भी हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर क्रिमिनल मैटर्स, ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स में डेथ सेंटेंसेस के लिए तो ऑटोमेटिकली बनती है अगर रिवर्स किया है हाई कोर्ट ने तो लोअर कोर्ट का, और प्लस अगर कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये अपील के लिए फिट केस है, ठीक है, जहाँ पे जरूरी नहीं कि डेथ सेंटेंस हो, डेथ सेंटेंस में तो ऑटोमेटिकली है। फिर उसके सिवा पार्लियामेंट ने एक्सटेंड कर दिया था अपीलेट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या एटलीस्ट 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस का भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अब जो चौथा काइंड है वो है अपील बाय स्पेशल लीव्स, अपील्स बाय स्पेशल लीव्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये बहुत वाइड है, ये पावर बहुत वाइड है, और सुप्रीम कोर्ट का खुद का कहना है भाई कि इसको बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको आप मिसयूज नहीं कर सकते, इसको बहुत ही ज्यादा स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए, और बहुत ही कॉशन के साथ, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर कोई है तभी सुप्रीम कोर्ट को ये वाली जो है स्पेशल लीव, अपील बाय स्पेशल लीव, इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही वाइड है। इसलिए वाइड है क्योंकि इसमें ना सिर्फ आप किसी भी हाई कोर्ट के ही ऑर्डर के ऊपर आप करेंगे, बल्कि आप किसी भी कोर्ट, किसी भी कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट्स के लिए भी, किसी भी ट्राइब्यूनल, इतने सारे ट्राइब्यूनल है हमारे यहाँ, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ठीक है, एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स के लिए हमारे पास हमारे पास इसके सिवा इलेक्ट्रिक इनकम टैक्स के अपीलेट ट्राइब्यूनल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास ट्राइब्यूनल्स हैं, ठीक है। तो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स को छोड़ के और कोर्ट मार्शल वाले जो होते हैं, मार्शल कोर्ट जो होते हैं, कोर्ट मार्शल वाले जो डिफेंस में किए जाते हैं कोर्ट मार्शल, अगर उनको उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट। बाकी जो है किसी भी कोर्ट, किसी भी ट्राइब्यूनल, ठीक है, किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल में इसी तरह से सिविल सर्वेंट्स के लिए कैट होता है, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के लिए कैट ट्राइब्यूनल होता है, ठीक है। तो इस बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, बहुत सारे कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स भी, कोर्ट्स इन्वॉल्व नॉट ओनली हाई कोर्ट्स बट लोअर कोर्ट्स ऑल्सो। तो स्पेशल लीव टू अपील सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर सकता है किसी भी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर का किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल इन इंडिया एक्सेप्ट मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। और जो मैटर है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, या किसी भी तरह का मैटर हो, किसी भी तरह का मैटर, तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई फोर्स नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये करो। ये पावर प्योरली डिस्क्रिशनरी है, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिफ्यूज भी कर सकता है इस अपील को, तो इनकी फोर्स नहीं किया जा सकता। ये एक राइट नहीं है कि नहीं आपको हमारा अपील जो है बस स्पेशल लीव सुननी ही पड़ेगी, नहीं, ठीक है। मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो इसमें कवर नहीं होंगे, याद रखना है, कोर्ट मार्शल से रिलेटेड भी नहीं और मिलिट्री ट्राइब्यूनल से भी रिलेटेड नहीं, क्योंकि देखिए डिफेंस फोर्सेस बहुत ही डिसिप्लिन्ड और उनके अलग ही सिस्टम होता है, तो उसमें नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल को छोड़ दीजिए, बाकी को कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर है, मैटर ऑफ राइट किसी का नहीं है कि आप इसको सुनो। एंड फिर जैसे बताया वो किसी भी जजमेंट के लिए हो सकती है, और ये जजमेंट जरूरी है कि फाइनल ही हो, ठीक है, फाइनल जज, उससे पहले भी मतलब इंटरलोकेटरी भी जजमेंट होती है, उसके लिए भी किया जा सकता है। सिविल मैटर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, इनकम टैक्स का हो, रेवेन्यू का हो, लेबर का हो, ठीक है, किसी भी मैटर के लिए किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी कोर्ट, और जरूरी है कि सिर्फ हाई कोर्ट के अगेंस्ट ही होगा, मैंने जैसे बताया लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट भी हो सकता है और अदर ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट भी
हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि मतलब इसमें देखिए ना, आप सब कुछ कवर हो जाता है, इतना वाइड है ये। सबसे ज्यादा वाइड अपीलेट पावर सुप्रीम कोर्ट की इसी में ही है, क्योंकि इसमें सारे मैटर्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इसको हमें एक्सेप्शनली यूज करना चाहिए, मतलब बहुत ही स्पेयरिंगली यूज करना चाहिए, बहुत ही कॉशन के साथ करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इसको हम जो है कि मिसयूज भी हो सकता है। तो देखिए, लेकिन अगर हम ओवरऑल अब हम बात करें अपीलेट जुरिस्डिक्शन की जो है, तो आप देखिए कि ये सारी चीजें क्यों करी गई हैं कि हाई कोर्ट में किसी को डेथ सेंटेंस सुनाया या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ताकि गलती से भी, देखिए, गलती से भी मिस कैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी जो है अन्याय नहीं होना चाहिए, मिस कैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या क्या सोचा था, देखिए, ठीक है। सच अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कि किसी भी तरीके से किसी के साथ मिसकैरेज, आप सिविल मैटर में हो भी जाए, मान लो 5,000 की जगह 6,000 का फाइन लगा दिया, इट्स नॉट अ बिग डील। बट किसी को डेथ सेंटेंस दे देना, किसी को 10 साल या उससे ज्यादा की सजा दे देना, ठीक है, कितनी सारी चीजें हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही ब्यूटीफुली जो है उसको बताया गया है। तो ये हमारा हो गया एपिलेट जुरिस्डिक्शन का टॉपिक।